हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी शाना में मैं आप सब का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल पे आज के दिन जो वीडियो अपलोड हुआ है उसको जरूर देख लेना। खास करके अगर आप यहाँ पे गोल्ड एंड सिल्वर कॉपर में निवेश करते हो तो आपके लिए वीडियो काफ़ी कीमती है दोस्तों, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को बाद में झटका लग सकता है। तो ये वीडियो देख सकते हो, लिंक मैंने ऊपर आई बटन पे दिया है। उसी के साथ साथ लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल को जरूर फॉलो करना। कल संडे है, इस चैनल के ऊपर नया लेक्चर अपलोड होने वाला है। इस चैनल का लिंक भी आपको ऊपर आई बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। सो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों यहाँ पे बैक टू बैक गुड न्यूज़ हम लोग को देखने को मिल रही है। हाँ, हालांकि पहले मैं डिस्क्लेमर दे दूं, जिस खबर की हम लोग बात इस वीडियो में करने वाले हैं वो अभी तक कोई ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुई है, बट वर्बली मतलब बोलते हैं ना, कुछ हिंट्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। एंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग हिंट है, इधर उधर की हिंट नहीं मिल रही है, एकदम ही हम कह सकते हैं एक पावरफुल व्यक्ति के ओर से हिंट मिलते हुए देखने को मिल रही है। मतलब इस चीज़ का होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। मतलब खबर की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले दोस्तों, तो किससे रिलेटेड खबर देखने को यहाँ पे मिल रही है, तो दोस्तों ट्रम्प टैरिफ। ठीक है, अब ट्रम्प टैरिफ की अगर बात कर ले तो क्या पूरी दुनिया को लेकर कोई खबर आ रही है, तो नहीं, कोई पूरी दुनिया को लेकर खबर नहीं है। खबर सिर्फ इंडिया को लेकर आ रही है। अब इंडिया को लेकर बात करें, ट्रम्प टैरिफ की बात करें, तो आपको पता ही है कि ट्रम्प ने इंडिया के ऊपर 50% के टैरिफ लगाए हैं। और इस 50% में भी आप सभी लोगों को पता ही है कि 25% एक्चुअल टैरिफ है। दूसरा जो 25% है वो क्यों है, क्योंकि हम रशिया से ऑयल खरीदते हैं। इसको आप चाहो तो पेनाल्टी भी बोल सकते हो, पर कुल मिला के हमारे ऊपर कितना है, 50% का टैरिफ देखने को यहाँ पे मिल रहा है। इसके पीछे का रीज़न, जैसे कि आपको बताया, हम रशिया से ऑयल खरीदते हैं, तो उन्होंने बताया कि भाई 25% एक्स्ट्रा टैरिफ यहाँ पे देना पड़ेगा। अगर आपको ये 25% टैरिफ अगर नहीं देना है तो आप रशिया से क्रूड ऑयल खरीदना यहाँ पे बंद करो। ये पॉइंट ट्रम्प ने यहाँ पे रखा हुआ था। एंड इसी चीज़ को लेकर वो बार बार यहाँ पे क्या कर रहे थे, वार्निंग भी दे रहे थे। मतलब हम लगातार फिर भी क्रूड ऑयल रशिया से खरीदते जा रहे थे। फिर ट्रम्प ने एक और नया पैतरा निकाला था, कौन सा, 500% टैरिफ से रिलेटेड। मतलब रशिया सैंक्शन बिल, आपको पता होगा कि ट्रम्प ने इस बिल को हाल ही में पास किया था, जहाँ पे अप टू 500% तक टैरिफ लग सकता है। ठीक है, वो कोई मीनिंगफुल बात नहीं है। अब आप 50 ऑलरेडी इतना ज़्यादा हो चुका है, उसके ऊपर अगर आप और थोड़ा ऊपर चले जाओगे फिर तो मतलब आप 100 कर दो, 200 कर दो, 500 करो, 5000 करो, कोई मीनिंगफुल बात नहीं। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था कि रशिया से अगर ऑयल आप अभी भी खरीदते हो तो और ज़्यादा टैरिफ यहाँ पे लग सकता है। और ये बिल संसद के थ्रू, प्रॉपरली सीनेट के थ्रू, यहाँ पे कांग्रेस के थ्रू हम लोग को पास होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। मतलब क्या है, बॉटम लाइन क्या है कि हम जो रशिया से ऑयल यहाँ पे खरीदते हैं उसको वो पूरी तरीके से बंद करवाना चाहते हैं। और इसी चीज़ को लेकर वो बार बार यहाँ पे पीछे पड़े हुए। इनफैक्ट हमारी जो ट्रेड डील अटकी पड़ी हुई है, इसमें भी यही रीज़न है कि मल्टीपल रिक्वेस्ट, मतलब मल्टीपल डिमांड्स अमेरिका ने अपने सामने से मतलब रखे हुए हैं कि हमें ये चाहिए वो चाहिए। उसमें से एक डिमांड ये भी है कि आप रशिया से ऑयल बंद करो, तब तक हम लोग क्या करेंगे, ट्रेड डील करेंगे ही नहीं। ये अमेरिका का एक पॉइंट है। वहीं पे अगर हम इंडिया की बात कर ले तो इंडिया ने भी यही बात बोली थी। इंडिया ने क्या बात बोली थी, इंडिया का क्या स्टैंड था कि आप हमारे ऊपर ये 25% जो ऑयल से रिलेटेड बात करें ना उसको हटाओ। इंडिया कह रहा है भाई पहले आप टैरिफ हटाओ फिर बात करेंगे। ये बोल रहे हैं नहीं, पहले आप ऑयल खरीदना बंद करो फिर बात करेंगे। और इसी तूतू मेमे में ट्रेड डील अभी तक हम लोगों को बस तारीख के ऊपर तारीख ही मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड दोस्तों फाइनली जाके अभी एक बहुत बड़ी खबर यहाँ पे सामने आते हुए देखने को मिल चुकी है। किनके ओर से, इस व्यक्ति की ओर से। ये कौन है आप सभी लोगों को पता है, स्कॉट बेसेंट। यस, स्कॉट बेसेंट की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले दोस्तों, तो उन्होंने एक बहुत बड़ा हिंट यहाँ पे सामने यहाँ पे रखा हुआ है कि यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी, वही स्कॉट बेसेंट की बात करें, उन्होंने हिंट दिया है, पॉसिबिलिटी है टैरिफ रिलीफ यहाँ पे मिल सकता है किसको, इंडिया को। बिकॉज रशिया का ऑयल इंपोर्ट इंडिया ने यहाँ पे क्या किया, ड्रॉप किया है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये स्कॉट बेसेंट यूएस के ट्रेजरी सेक्रेटरी, उन्होंने बात यहाँ पे सामने रखी हुई है। मतलब जो 25% पीनल टैरिफ है इंडिया के ऊपर जो लगता है बिकॉज ऑफ हम रशिया का ऑयल खरीदते हैं, वो एंड हो सकता है। इससे रिलेटेड पॉइंट्स फिलहाल तो सामने आते हुए देखने को मिल रहे हैं। एग्जैक्ट स्कॉट बेसेंट ने यहाँ पे क्या पॉइंट सामने रखे हुए हैं वो अब हम जानने की कोशिश करेंगे। मतलब ऐसा वो क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे का तर्क क्या है। आप देख सकते हैं स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि इंडिया परचेज बाय देयर रिफाइनरीज की अगर बात कर ले ऑफ रशियन ऑयल हैव कोलैप्स्ड। मतलब इंडिया जो रशिया से ऑयल खरीदता था, मतलब हमारे जो रिफाइनरीज ऑयल खरीदते थे वो कोलैप्स हुआ है, काफ़ी ज़बरदस्त लेवल पे ड्रॉप हुआ है। एंड सो दैट इज़ अ सक्सेस। मतलब अमेरिका
ये बताने की कोशिश कर रहा है, ये जताने की कोशिश कर रहा है कि हमने जो प्रेशर डाला इनके ऊपर, इस चीज़ के चलते इंडिया यहाँ पे डरते हुए देखने को मिला है और इसीलिए उन्होंने ऑयल रशिया से कम खरीदना स्टार्ट किया और वो इतना नीचे यहाँ पे आया है। सो ये हमारे लिए काफ़ी बड़ी जीत है और हमें यही चाहिए था कि इंडिया क्या करे, रशिया से ऑयल खरीदना यहाँ पे बंद करे और यही होते हुए देखने को मिल रहा है। इसीलिए आने वाले समय में हम यहाँ पे कह सकते हैं अब उस रास्ते पे चल रहे हैं जहाँ पे इंडिया के ऊपर जो 25% का रशिया से रिलेटेड ऑयल जो खरीदते हैं, इसीलिए वो जो टैरिफ लगाया है वो अब हम यहाँ पे हटा सकते हैं। हालांकि अभी भी हटाया नहीं है, बट उसी रास्ते के ऊपर हम लोग यहाँ पे चल रहे हैं। मतलब स्कॉट बेसेंट ने ऐसा दिखाया भाई कि हमने जो प्रेशर डाला इस चीज़ के चलते ये चीज़ हुई है और इसी चीज़ को लेकर दोस्तों अब पॉलिटिक्स यहाँ पे स्टार्ट हुआ है। मतलब स्कॉट बेसेंट का ये कहना है कि हमारे वजह से यहाँ पे हुआ है। वहीं पे एक दूसरा एंगल भी देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब स्कॉट बेसेंट क्या है यहाँ पे बता रहे हैं कि इंडिया हमसे ट्रेड डील करना चाहता है और इसीलिए वो रशियन ऑयल अब कम खरीदना उन्होंने स्टार्ट यहाँ पे किया है। प्लस कुछ दिनों पहले की अगर बात कर ले, सोर्सेज के जरिए ये भी खबर आई थी, आपको पता ही होगा कि इंडिया अब क्या कर रहा है, ऑयल बाय कर रहा है। किधर से? एंगोला की अगर बात करें, ब्राज़ील की बात करें, यूएई की बात कर ले, और किसको रिप्लेस कर रहा है? रशियन क्रूड ऑयल। सो रशियन क्रूड ऑयल इंडिया अब यहाँ पे नहीं खरीद रहा है, यहाँ से ऑयल खरीदते हुए देखने को ना। इनफैक्ट कल परसों ही मैंने इस अपडेट को भी कवर किया था कि बीपीसीएल जो सरकारी कंपनी है उन्होंने भी $780 मिलियन का ऑयल डील साइन किया है ब्राज़ील का जो पेट्रोब्रास जो हम लोग को देखने को मिल जाता है उनके साथ। सो रशिया से वो ऑयल अब यहाँ पे नहीं खरीदेंगे, अब ब्राज़ील से वो ऑयल खरीदते हुए देखने को यहाँ पे मिलेंगे। तो ये पॉइंट उन्होंने सामने रखा हुआ है स्कॉट बेसेंट ने कि देखो भाई हमारे प्रेशर के चलते ये सारी चीज़ें हुई है। पर यहाँ पे एक दूसरा एंगल भी है दोस्तों, एंड दूसरा एंगल है कि यहाँ पे एक्चुअल में अमेरिका के ऊपर अब प्रेशर बिल्ड होते हुए देखने को मिल रहा है। किस चीज़ का प्रेशर? कि इंडिया यूरोपियन यूनियन के काफ़ी करीब आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। जो हम लोगों ने अभी रिसेंटली देखा था ना, यस, इंडिया EU फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हम लोग को साइन होते हुए देखने को मिल सकता है। हाँ, वही चीज़ जो मदर ऑफ ऑल डील्स जो बोला जा रहा है ना, इसी चीज़ के चलते दोस्तों यहाँ पे अमेरिका के ऊपर प्रेशर बनते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब कैसे कि देखो, अमेरिका तो पहले हमारे साथ पंगे ले रहा है, अब रिसेंटली क्या हुआ, ग्रीनलैंड के चलते अमेरिका ने यूरोपियन यूनियन के साथ भी रिश्ते खराब करवा डाले। ठीक है, अब वो पीछे हटा दिया, उन्होंने बोला अब टैरिफ नहीं लगाएंगे। वो सारी चीज़ें ठीक है भाई, बट हर किसी को पता चला कि ट्रंप ट्रस्टेबल तो है नहीं, एंड हमारा भी बिजनेस क्या होना चाहिए, डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। तो इसीलिए 20 साल से अटकी हुई डील यहाँ पे शायद से ट्रंप के चलते यहाँ पे हम लोग को होती हुई देखने को यहाँ पे मिल सकती है। एंड इसी पॉइंट को लेकर यहाँ पे अमेरिका के ऊपर, ट्रंप के ऊपर प्रेशर बनते हुए देखने को मिल रहा है कि इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में अगर ट्रेड डील हुई, FTA साइन अगर हुआ तो क्या हो जाएगा? तो अमेरिका में जो चीज़ें सामान जाती थी वो यूरोप में हम लोग को जाते हुए देखने को मिलेगी और इंडिया के जो एक्सपोर्टर है उनको जो डैमेज हो रहा था वो डैमेज बहुत कुछ हद तक कम हो जाएगा। एंड इसी प्रेशर के चलते दोस्तों हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अब अमेरिका क्या कर रहा है, 50% नहीं भाई, वो कह रहे नहीं 25% का ही टैरिफ, वो ऑयल वाला चीज़ हम हटा रहे करके ये पॉइंट देखने को मिला है। ऊपर से अगर हम बात करें दोस्तों तो स्कॉट बेसेंट ने भी ये बात बोली है, यस, उन्हीं के शब्द हैं कि भाई हमने यहाँ पे यूरोप को बोला था कि आप इंडिया के ऊपर प्रेशर क्रिएट करो, कैसे, टैरिफ लगा दो, बट यूरोप ने रिफ्यूज़ कर दिया। क्यों रिफ्यूज़ किया? क्योंकि उनको भी इंडिया के साथ बड़ी ट्रेड डील करनी है। एंड उसी बात के ऊपर फिलहाल इंडिया और यूरोप चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ये भी एक दूसरा एंगल हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बट कुल मिला के बॉटम लाइन क्या है, कंक्लूजन क्या है? सो कंक्लूजन यही है कि 25 + 25 कुल मिला के 50% का जो टैरिफ हमारे ऊपर आज भी जो चल रहा है वो शायद से अब केवल 25 ही रह जाए। ऑयल वाला 25 का पेनाल्टी यहाँ पे हट सकता है। उसी से रिलेटेड बातें हमारे सामने आती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। अगर ऐसा हुआ तो नो डाउट टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात कर ले, ज्वेलरी सेगमेंट, जेम्स ज्वेलरी सेगमेंट की बात कर ले, श्रिम्प की बात कर ले, इंजीनियरिंग गुड्स की अगर बात कर रही है, इन सेक्टर्स, ये एक्सपोर्ट्स रिलेटेड सेक्टर है जो अमेरिका में भयंकर मात्रा में एक्सपोर्ट करते थे, उनकी हालत काफ़ी ख़राब हुई थी। तो इनके लिए एक बहुत अच्छी खबर रहेगी कि 50% के बदले 25% का टैरिफ यहाँ पे आ सकता है। अभी तक हुआ नहीं है बट आ सकता है। एंड अगर ऐसा हुआ तो ट्रेड डील के करीब हम यहाँ पे ज़रूर जा सकते हैं, इंडिया US ट्रेड डील। ठीक है, एंड अगर ऐसा हुआ तो अनसर्टेनिटी बहुत कुछ हद तक कम हो जाएगी। हमारा जो रुपी है वो थोड़ा बहुत स्टेबल हो जाएगा, थोड़ा बहुत बढ़ भी सकता है, अप्रिसिएट भी हो सकता है। एंड इस चीज़ के चलते फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का जो रवैया है उसमें भी थोड़ा बदलाव हो सकता है। इसकी आप उम्मीद एक लेकर यहाँ पे चल सकते हो। मतलब अगर ये चीज़ सच में अगर हो जाए, कौन सा वाला, कि जो बातें बोली जा रही कि 25% जो पेनल्टी लगाई है ट्रंप ने इंडिया के ऊपर क्रूड ऑयल खरीदते इस चीज़ के चलते, अगर ये ऑफिशियली अगर खबर सच हुई तो ये हमारे मार्केट के लिए काफ़ी पॉजिटिव खबर यहाँ पे ज़रूर होगी। ठीक है, बट जैसे मैंने इसके पहले भी कहा है कि अभी तक
कंफर्म नहीं है, हुआ नहीं है, सिर्फ हिंट है, बातों बातें में बोली जा रही है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, थोड़ा पीछे जाना चाहूँगा। कौन सी चीज़? यस, इंडिया एंड यूरोप के बीच में ऑफिशियली ट्रेड डील होनी चाहिए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होना चाहिए। मैंने हाल ही में वीडियो बनाकर आपको बताया था कि चीज़ें देखो कैसे बदलती है। हम इंडिया यूएस ट्रेड डील का इंतज़ार कर रहे थे, बट अब उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है इंडिया यूरोपियन यूनियन की ट्रेड डील, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। सर ये कब तक हो सकता है? अब आपको पता ही है भाई, 26 जनवरी यूरोपियन यूनियन के लीडर ही उन्हीं को इनवाइट किया है। सो 26 को नहीं तो 27 तक यहाँ पे इंडिया और यूरोप के बीच में बहुत बड़ी डील साइन हो सकती है। इसके चांसेस बहुत है और कर लेना चाहिए। जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि भाई 2 कदम पीछे हम हट जाए तो भी चल जाएगा, बट ये डील होनी चाहिए, ठीक है। एंड अगर ये डील हुई तो अमेरिका भी बहुत बड़ा झटका यहाँ पे उनको लगते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा मार्केट है भाई यूरोप की भी अगर बात करें तो। एंड वहाँ पे अगर आपके सामान बिना टैक्स के अगर जाना स्टार्ट हुए तो बहुत कुछ फ़ायदा यहाँ पे हो सकता है। सो इसी चीज़ के चलते दोस्तों हम यहाँ पे कह सकते हैं ये एक दबाव भी हम लोग को अमेरिका के ऊपर ज़रूर देखने को मिला है। वो चाहे तो अपनी बातें बोल देंगे कि हमारा सक्सेस है एंड ऑल दैट, ठीक है, बट ये एक सबसे बड़ा मेजर कारण देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ पे गलती से इंडिया और यूरोप के बीच में अगर ट्रेड डील यहाँ पे इस वक्त अगर नहीं हुई, कुछ बहाना सामने अगर आया तो फिर जाके दिक्कत हो सकती है। वो भी हटाएंगे नहीं उसके पहले, ठीक है, वो देखेंगे जैसे ये डील साइन हुई ना वो ऑटोमेटिक 25% कर देंगे। सो एक काफ़ी क्रूशल पॉइंट देखने को मिल रहा है और इंडिया के लिए अच्छा पॉइंट हम लोग को देखने को मिल रहा है। बस यही प्रे करना है कि पहले तो ये इंडिया यूरोप के बीच में FTA अच्छे से साइन हो जाए, फिर ऑटोमेटिकली ये प्रॉपरली मतलब बोलते हैं ना लाइन में आ जाएंगे, ठीक है। लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट, देख लेते हैं एग्जैक्टली क्या होता है। बट अगर ये हुआ भाई हमारे इंडियन मार्केट के लिए अच्छी बात होगी, ये कोई बुरी बात तो है नहीं, ठीक है। ऊपर से RBI ने भी लिक्विडिटी का एक इंजेक्शन यहाँ पे लगा ही दिया है, सो वो भी एक अच्छा पॉइंट देखने को मिल रहा है। सो प्रे करेंगे भाई कि कोई नेगेटिव इधर उधर की खबरें यहाँ पे ना आ जाए, थोड़ा अच्छा माहौल बनते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।